पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी ली थी और जिससे 2 पार्ट में वीडियो को यूट्यूब पर डाला गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक कल्चर, एक होता है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का पीरियड 1500 BC से 1000 BC माना गया है और उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 BC से 600 BC माना गया है। पहले हम लोग ऋग वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC के बीच पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा हुआ। इसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास किए। जो आर्य लोग हैं सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। ऊपर लिखा हुआ है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ मध्य एशिया माना है। किसने? मैक्समुलर ने। जिनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत उनकी भाषा थी। तो वैदिक काल में भाषा का प्रचलन क्या होगा? संस्कृत ही होगा। पहला है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो 1500 BC से 1000 BC के बीच तक यह काल चला। सबसे पहले इसे जानने से पहले इसके राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, जिसकी प्रशासनिक इकाइयाँ 5 भागों में बटी हुई थी। पहला राष्ट्र, दूसरा जन, तीसरा विष, चौथा ग्राम, पांचवा कुल। यानी उल्टा बोल दिए हम लोग। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष और चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। जैसे कुल कहा जाता था, जिसके मुखिया को कुलपति कहा जाता था। जब बहुत सारे कुल मिल करके क्या ग्राम का निर्माण करता है। अभी भी बहुत सारे घर मिल करके क्या होता है? एक ग्राम बनता है। उसी प्रकार तो वहाँ भी क्या था? बहुत सारे कुल मिल करके तो ग्राम बनते हैं, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीण। अभी आजकल मुखिया कहा जाता है, मुखिया जी। उसी प्रकार बहुत सारे ग्राम मिल करके विश्व का निर्माण होता था, जिसके मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। जिसके सबसे प्रमुख व्यक्ति को विश्वपति कहा जाता था। बहुत सारे विश्व मिल करके जन का निर्माण करते थे, जिसके मुखिया, जिसके प्रमुख राजन होते थे। जिसके प्रमुख क्या थे? राजन होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे इस समय हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति हैं। उसी प्रकार उस समय राष्ट्र के मुखिया को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता था। यह सबसे बड़ी इकाई है। यह पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल की सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाई कौन है? तो राष्ट्र, यानी उसके प्रमुख को क्या जाता है? राजा कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल। सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल। मूल अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? जिस प्रकार आज अधिकारी के रूप में है कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी प्रकार उस समय भी वहाँ के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा गया। धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा जाता, जो आज भी है। आज भी हम लोग जो हमारे यहाँ आते हैं धार्मिक अधिकारियों से पुरोहित ही कहा जाता है। और दूसरा थे गुप्तचर, जिसे अस्पष्ट कहा जाता था। अस्पष्ट। धार्मिक अधिकारी के भी 2 पार्ट थे, रूढ़िवादी और उदारवादी। रूढ़िवादी को मुख्य रूप से वशिष्ठ जी को माना जाता था, रूढ़िवादी, और उदारवादी विश्वामित्र जी को माना जाता था। धर्म अधिकारी, जिसे पुरोहित कहा जाता था, यह 2 प्रकार से विभाजित है, रूढ़िवादी और उदारवादी। रूढ़िवादी के प्रमुख वशिष्ठ जी थे और उदारवादी जिसे विश्वामित्र जी को कहा जाता है। गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था और दुर्गपति को पूरब। और उसी प्रकार चारागाह, गोचर, भूमि का अधिकारी, जिसे वाजपति कहा जाता था। पुलिस या अपराधी को पकड़ने वाला को उग्र कहा जाता था। फुत, रथकार तथा
कमादी को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था, जिसकी संख्या 12 थी। 12 व्यवसायी मिलकर के 12 व्यवसायी मिलकर के क्या कहलाता, रत्नी कहलाता था। क्या कहलाता था, रत्नी कहलाता था। अब बोलिएगा आप कि यहाँ पे वाजपति प्रमुख होता था चरागाह, हाँ उस समय होता था, क्योंकि वहाँ वहाँ उस समय सबसे प्रमुख जो आज का व्यवसाय है, वो उस समय का व्यवसाय था, क्या था, पशुपालन था। तो इसीलिए वहाँ के चारागाह गोचार भूमि अधिकारी को क्या वाजपति कहा जाता था। और युद्ध भी वहाँ गाय के लिए होता है, जो आगे पढ़ेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक है। इनमें से सभी प्रमुख अधिकारियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, पुरोहित और सैनिक है, तथा न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। उस समय क्या था, न्यायिक अधिकारी का, जिसे न्यायपालिका का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें देखिए गुप्तचर हैं, दुर्गपति जिसे पूरब कहा जाता, पुलिस है यहाँ तक कि, लेकिन न्यायिक अधिकारी, क्योंकि वहाँ जो मामले होते थे आपस में बैठ करके उसे सुलझा लिया जाता था। अब यहाँ के दो संस्था थे, सभा एवं समिति। कितने संस्था थे, दो संस्था थे, सभा एवं समिति। तो यह दोनों संस्था क्या करती थी, राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। यह दोनों संस्था, सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने का काम करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जिस प्रकार आजकल राज्यसभा है, जो श्रेष्ठ बुद्धिजीवी लोग उसमें बैठते हैं। ऐसा नहीं कि लोकसभा में श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी लोग नहीं बैठते, मतलब कि जैसे कि समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार उस समय भी श्रेष्ठ लोग बैठते थे, जिसे सभा कहा जाता था। और समिति समान लोग की संस्था थी, जिसमें समान लोग भी अपना राय सलाह दे सकते थे। जैसे गाँव में होता है, वहाँ भी लोग बैठते हैं, और वहाँ पे कोई मुद्दा होता है तो क्या बाहर ले जाया जाता है, या कोई भी। उसी प्रकार उस समय भी थी सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी, जिसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। जो समान लोगों की संस्था थी, उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। उस समय स्त्रियां को यह अधिकार था कि वह सभा या समिति किसी में भी भाग ले सकती है, इससे कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। अब हम लोग युद्ध के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग युद्ध के विषय में चर्चा कर लेते हैं। युद्ध के लिए गवष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध के लिए गवष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। गवष्ठी अर्थात गायों का खोज। उस समय सबसे फेमस युद्ध है दशराग युद्ध। कौन युद्ध, दशराग युद्ध, जो परसुनी रावी नदी के तट पर सुदास भारत नाम समुदाय विजय और 10 जनों के मध्य हुआ था। राजा सुदास, जो परसुनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें एक तरफ से राजा सुदास भाग लिए थे, और दूसरे तरफ से अन्य 10 राजा, 10 जन, जिसे जन यानी जनों को मुख्य कहा जाता था, राजन कहा जाता था। उसी प्रकार 10 राजन मिलकर के दूसरे विपरीत साइड से लड़े थे, जिसमें राजा सुदास क्या हुए थे, विजयी हुए थे। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। दशराग युद्ध एक प्रमुख युद्ध है। यह युद्ध क्यों होता था, गायों की खोज के लिए, क्योंकि जो आर्य थे वो कहाँ से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। वहाँ कृषि क्या थी, विकसित नहीं थी, लेकिन पशुपालन क्या था, प्रमुख था पशुपालन, जिसमें सबसे प्रमुख पशु कौन थे, गाय थे। सबसे प्रमुख पशु गाय थे।
तो वहाँ जब आर्य वहाँ से आए हमारे इंडिया में, तो सब लोग डायरेक्ट नहीं आए, एक बार संख्या में नहीं आए, बारी बारी से आए। क्या हुआ? बारी बारी से आए। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और अन्य अन्य प्रकार से कबीलों में बँट गए। किस में बँट गए? कबीलों में बँट गए। कबीलों में बँट गए और ये आपस में युद्ध करते हैं थे। युद्ध किस लिए करते थे? गायों के लिए, पशु के लिए, जिसमें प्रमुख पशु गाय था, इसीलिए ये युद्ध हमेशा ये लोग आपस में गायों के लिए ही करते थे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, क्या-क्या, कैसा वर्ण था, कैसा वर्ण व्यवस्था था, वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। चलिए देखते हैं। वहाँ की वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है। उस समय 4 वर्ण में समाज विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उस समय क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये वर्ण उस समय जिस पहले भी विभाजित था वही इस समय भी विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन का आधार व्यवसाय कर्म था। ये तो अच्छा हुआ कि विभाजन क्रम व्यवसाय, जो जैसा व्यवसाय करेगा, जैसा काम करेगा, उसी के अनुसार जो अगर मंत्र तंत्र जैसे कि कर्मकांड पे ध्यान देगा उसको ब्राह्मण कहा गया। जो लड़ाई वगैरह जो रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए या किसी युद्ध में भाग लिया तो क्षत्रिय कहा गया। जो व्यवसाय किया, व्यापार किया, उसे वैश्य कहा गया। और जो सेवा भाव से रहा, जो सेवा किया, मदद किया, सेवा के भाव से रहा, उसे शूद्र कहा गया। उस समय की समाज क्या थी? पितृसत्तात्मक थी। अभी पहले क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक थी, लेकिन अभी क्या है? पितृसत्तात्मक सभ्यता, सामाजिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल में थी। हालांकि स्त्रियों का बेहतर स्थिति था, बात सही है, क्योंकि उस समय सब स्त्रियों की व्यवस्था इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छा था, क्योंकि उस समय सभा एवं समिति में पहली बात भाग लेने के लिए कोई वहाँ पाबंदी नहीं थी। साथ में किसी भी अगर समाज के बारे में हमको जानना है कि वहाँ स्त्री की कैसी मतलब कि बेहतर स्थिति है या नहीं, तो शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं। तो उस समय शिक्षित स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियाँ थीं, जो क्या थी? बहुत मतलब श्रेष्ठ जानकारियों में बहुत ज़्यादा जानकार थी। उसके अलावा बाल विवाह और प्रथा प्रथा नहीं थी। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज भी क्या था? उस समय नहीं था। और पर्दा प्रथा का कहने का मतलब है कि कोई बाहर जाना, काम करना या कुछ भी, इसमें कोई रोक-टोक नहीं था कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती। तो इससे कहा जा सकता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी? बहुत बेहतर थी। इसके अलावा पति के साथ यज्ञ में भागीदारी, पूर्ण रूप से भागीदारी, जो इस समय भी यज्ञ में तो भागीदारी है, और साथ में शिक्षा, इस सब में कोई रोक-टोक अभी भी नहीं है। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। जो अगर जिनका पति मर गया, अपने छोटे देवर से क्या कर सकती थी? विवाह कर सकती थी। इससे क्या स्त्रियों की पूर्णतः छूट थी। विधवा को भी क्या था? सम्मान प्राप्त था कि चलो अपना जीवन बसर के लिए या स्त्री किसी और मर्द से विवाह कर सकती है। जीवन भर अविवाहित रहने की भी सबसे पहली उन्हें क्या थी कि जो स्त्री अगर चाहे कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो जीवन भर अविवाहित रह सकती है बिना शादी के, जिसे अमाजु कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जो स्त्री जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उसे अमाजु, 1 नंबर में पूछ सकता है, आता है ऐसे ऑब्जेक्टिव में कि अमाजु का क्या अर्थ है। जो स्त्री वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री जीवन विवाह नहीं करती, उसे क्या अमाजु कहा जाता था। चलिए अब धर्म व्यवस्था के बारे में देखिए। धार्मिक, वहाँ पे धर्म व्यवस्था में क्या क्या था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी।
तो प्रिय देवता उस समय इंद्र थे। ऐसे भी ऋग्वेद काल में 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए वर्णित है। 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए हैं और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएँ हैं। तो इंद्र देवता ये रहे और अग्नि देवता ये रहे। तो सबसे प्रिय देवता इंद्र को कहा जाता था और मनुष्य और देवता के मध्यस्थता कौन करते थे? अग्नि करते थे। मनुष्य और देवताओं के मध्य का जो थे उसे अग्नि माना जाता था। इनके लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है, वो पहले बताए थे। सबसे पवित्र पशु गाय था, जिसे अघन्या कहा जाता था, यानी न मारने वाले पशु कहा था, न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। उस समय का पवित्र नदी सरस्वती था। लेकिन आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन है? सिंधु है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसके संबंध ऋग्वेद से है। वैसे तो गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है तथा इसका उपयोग, गायत्री मंत्र का उपयोग ऐसा नहीं है कि जब आर्य लोग भारत आए तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ भी तो कुछ लोग होंगे, यहाँ भी कई भागों में बटे होंगे, कई जन में बटे होंगे लोग। तो यहाँ के लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी क्या करते हैं? गायत्री मंत्र की रचना की और गायत्री मंत्र से ही उन्हें आर्य बनाते थे। कौन करते थे? विश्वामित्र जी आर्य बनाते थे। चलिए कुछ जो लुसेंट में दिया गया है उसे देख लेते हैं। देवता और संबंध, जैसे इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का, जिनके लिए 250 ऋचाएँ का वर्णन किया गया है, 250 ऋचाएँ दी गई हैं। अग्नि देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करने वाला देवता कहा गया है। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता कहा गया है। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करने वाला देवता कहा गया है। ध्रुव को क्या? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता इन्हीं को कहा गया है। सोम को वनस्पति देवता कहा गया है। उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता कहा गया है। अश्वनी देवता को क्या कहा जाता है? विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा गया है। पूषण को पशुओं का देवता कहा गया है। विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। और मरुत को आंधी तूफान का देवता, मरुत यानी पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। वहाँ की जीवन शैली के बारे में जान लेते हैं। जीवन शैली, मनोरंजन के तरीके वहाँ पे क्या क्या थे, प्रिय पशु कौन था? तो वहाँ मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ था। क्या था? आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा आर्यों का पवित्र पशु तो गाय, आर्यों का प्रिय पशु तो घोड़ा। उस समय मनोरंजन के साधन कौन कौन थे? संगीत, नृत्य भी थे। संगीत, नृत्य एवं रथदौड़, घोड़दौड़, ये सब क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। मुख्य पेय के रूप में सोमरस था, जो वनस्पति से निर्मित है। ये वनस्पति वही उसी का फिगर है, जिससे क्या बनता था? सोमरस। ये युद्ध के समय पिया जाता था। यह एनर्जी ड्रिंक था, न कि शराब। यह एनर्जी के लिए पिया जाता था। युद्ध के समय सोमरस का उपयोग किया जाता था। वस्त्र 3 प्रकार के उस समय वस्त्र पहनते थे लोग, वांस, अधिवास और उष्णिस। कौन कौन वस्त्र पहनते थे? वांस, अधिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या? निवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंदर जो आर्य लोग पहनते थे, यानी ऋग्वैदिक काल के लोग पहनते थे, उसे क्या कहा जाता था? निवि कहा जाता था। चलिए अब इनसे ऋग्वैदिक काल के कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य व्यवसाय उन लोगों का पशुपालन था, फिर कृषि। पहले तो वो लोग पशुपालन किए, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ और कृषि भी उनकी मुख्य व्यवसाय बन गई। धातु के रूप में लोहा, जिसे श्यामएफ, तथा तांबा का, जिसे लोहित एफ कहा गया है। तो ऐसे माना जाता है कि लोहा का खोज आर्यों द्वारा ही किया गया।
तो उस समय धातु कौन-कौन थे? लोहा जिसे श्याम अयस्क और तांबा जिसे लोहित अयस्क कहा जाता था। आदान-प्रदान का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। जैसे घोड़ा लो तो हमको गाय दो, और जैसे कि उस समय जो खाने के लिए था, मान के आटा लो तो चावल दो। इस तरह क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ का आदान-प्रदान करना। जैसे कि तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास दूसरा चीज़ है, तो तुम मेरा वाला ले लो, हम तुम्हारा वाला हमें दे दो, दोनों का काम चले। जो व्यापार हेतु दूर-दूर तक जाने वाला व्यक्ति था उसे क्या कहा था? पनी कहा जाता था। जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर-दूर तक जाते थे उसे पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। और ब्याज पर जो ऋण देने वाला था, जो ऋण देता था उसे सूदखोरी यानी बेकनौट कहा जाता था। जो व्यक्ति इसको रिलेट करके, मान गए कोई हमको गाय लेना है, तो हमको मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, या कृषि करनी है तो हम ऋण लेंगे। जो हमको ऋण देता था उस समय उसको क्या बोलते थे? बेकनौट। जो व्यक्ति को ऋण देता था वो बेकनौट या सूदखोरी कहा जाता था, ब्याज देने वाले को। अब प्रमुख जानकारियों में ऋग्वेदकालीन नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पवित्र और प्रमुख नदी कौन है? सरस्वती है, बताए हैं। लेकिन सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। सबसे पवित्र नदी वैसे तो सरस्वती को माना गया है, लेकिन सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु को माना गया है। गंगा एक बार और यमुना 3 बार उल्लेख है, यानी गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है ऋग्वैदिक काल में, और यमुना जी का 3 बार उल्लेख मिलता है। कुछ जान लेते हैं पुराने और नए नाम, नदियों के पुराने एवं नए नाम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता? जैसे इस समय कुरम नदी कहा जाता, उस समय कुरूफ कहा जाता। काबुल को कुब्भा कहा जाता था उस समय। झेलम जिस अभी है वर्तमान में उसको वितस्ता से जाना जाता है। चिनाव को उस समय क्या? अफगनी कहा जाता था। और रावी को उस समय परूफनी कहा जाता था। सतलज को फतुद्री कहा जाता था। ब्यास को बिपाशा कहा जाता था। गंडक को सदानीरा कहा जाता था। और घग्गर को दृगधती कहा जाता था। गोमल को गोमती कहा जाता था। और स्वात को सुवस्तु नदी कहा जाता था। इसमें से वितस्ता, अफ्किनी, पुरुषनी, फतुद्री और बिपाशा और सदानीरा, ये इतना 5-6 इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नहीं पूछते एग्जाम में। ऐसे आप लोग सब देख लीजिएगा, ब्लूप्रिंट में सब ऐसे दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।